मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ, मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। दुखी हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट केयर। मेरे दिल में मेरे देश के लिए कितना प्यार है, मेरे दिल में नहीं कह सकती है। उसे किसने अधिकार दिया है? ये किसने अधिकार दिया है? अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ। वो लोग हंस रहे होंगे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है मेरे मित्रों? क्या आप लोगों ने सोचा है ये बात कहां कहां उछली होगी? जब मैं बाहर किसी देश में जाती हूं, जब मेरा इंडियन पासपोर्ट होता है तो मैं बहुत गर्व करती हूं। मेरा पासपोर्ट में इंडिया मेरा नाम लिखा है। आप इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो। शेम ऑन यू। क्योंकि मुझे भी दवाई डॉक्टर देने आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती मेरी। गाइस, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये देखो सिस्टर मुझे चेक भी कर रही है। किस्मत, आपको क्या हो गया है? आप इस वक्त हॉस्पिटल में क्यों मौजूद हैं? क्या वजह बनी, जरा बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है लोगों को? जी बिल्कुल क्लियर आवाज है, आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है क्या? फाइनली मैं बीमार हो गई हूँ। क्या कोई शौक लगा है आपको? बताइएगा। शौक में हूँ कि एक अभिनेत्री ने कहा है, जिनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है, उन्होंने कहा है कि हमें आज़ादी भीख में दी गई है। मुझे एक टैबलेट देना है, दे दो क्या? मैं इंटरव्यू ये फैन से बात करके फिर मैं आपको बोलती हूँ 5 मिनट्स। चलेगा। फिर आप मेरे को टैबलेट्स दे दो। चलेगा ना? ठीक है, थैंक यू। राखी सावंत, बहुत शुक्रिया। जरा हमसे बात करिएगा, फिर बाद में आपसे डिस्कस करते हैं मजीद। 2014 में मिली है और हमें देश की आज़ादी भीख में दी गई। हम पे दया की गई, हमें भीख में दी गई। जरा बताइएगा, आप अपने देश से कितना प्यार करती हैं? क्या आप इस आज़ादी से सेटिस्फाइड नहीं हैं? क्या आप लोग आपके देश से प्यार नहीं करते हो क्या? मैं तो बहुत करती हूँ, मुझे पता है आप लोग भी करते हो। जी ऑफ कोर्स, हम भी अपने देश से प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते। को कैसे पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं? भीख तो तुम्हें मिली है, तुमने भीख मांगी होगी तब तुम्हें मिली है। हजारों जानों का नजराना पेश करने के बाद हमें जो देश मिला है, हमने जो देश हासिल किया है, जो आजादी हासिल की है, क्या आप इसको भीख कहेंगी? क्या आपके लिए इतना आसान है? हमारे देश के जवानों ने इतना बलिदान दिया, कारगिल पे झंडा लहराया, कारगिल पे जीत हासिल की। हमारे जवानों ने चाइना पे जीत हासिल की, पाकिस्तान पे जीत हासिल की। उनका बलिदान क्या व्यर्थ है? क्या उनका बलिदान व्यर्थ है? जो ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं, जो बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। राखी सावंत, आप ये बताइए, आप देश के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कि देश किस तरफ जा रहा है, कैसे लोगों के हाथ में जा रहा है। राखी सावंत, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं। आपको इस दफा इतना शौक और दुख क्यों हुआ? बहुत दुख हुआ दोस्तों। बहुत शौक लगा मुझे कल जब मैंने सुना, और मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट एकदम हो गई दोस्तों। एकदम शौक लगा मुझे। बताइएगा, क्या वाकई ही में आपके हॉस्पिटलाइज होने की एक यही वजह है? क्या आप वाकई इस वजह से हॉस्पिटल में हैं? कि 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ, कोई कह रहा है, और हमें हमारी आज़ादी भीख में दी गई। वेरी बैड।
यस यस ऑफ कोर्स Very इट्स bad. रियली बैड, इट्स रियली बैड। इससे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है मुझे भी। देश को प्यार करने वाले, देश के जवानों को रिस्पेक्ट करने वाले ऐसे लोगों को, जो जितने भी लोग हैं ऐसे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे। मैंने तो अपने तरीके से दे दिया है दोस्तों। जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है, आपने तो वाकई ही अपना हक अदा कर दिया है, आपने तो जवाब दे दिया। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि दूसरे लोग किस तरह से रिएक्ट करें? मैंने अपने तरीके से दे दिया है, लेकिन मुझे बहुत ही शौक लगा है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में बीमार हो गई। बहुत ज़्यादा शौक लगा है। ओके राखी सावंत, हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा करें ना, पहले आप ड्रिप वगैरह लगवा लें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए क्योंकि मैं अपने वतन से प्यार करती हूँ। जी हम जानते हैं, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने वतन से। जितने भी हमारे जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनका हक किस तरह से अदा कर सकते हैं? उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जी और जिन कुछ जिन लोगों बताइएगा। ने हमारे देश को आजाद कराने में अपनी जान दी, प्राण दी, लेजेंड, बड़े बड़े योद्धा, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आजकल का कोई आके कैसे कह सकता है कि हमको हमारी आजादी भीख में दी गई है? कोई कैसे कह सकता है? ऐसे लोगों को लोग बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अरे तुम्हें से पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड, तो तुमने इतनी बकवास कर दी। देश तुम्हारे हाथ में आता तो तुम देश की क्या हालत करोगे भाई? हम जरा नाम मेंशन करिएगा, आप बात किसकी कर रही हैं, आप किसके मतलब ये सारी गुफ्तगू कर रही हैं, किसकी वजह से आप हॉस्पिटल में हैं, जरा बताइएगा। क्या हालत करोगे तुम देश की? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये देश के लिए। जरा बताइएगा, लोगों का तो ये भी कहना है कि आप एक आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट ही बनकर रहें, आपका इन जब सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? लोग मुझे कहते तुम एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बनो, तुम इन सब चीजों से क्या लेना देना? रियली? क्या आर्टिस्ट देश का नागरिक नहीं होता? दोस्तों मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक आर्टिस्ट देश से कोई लेना देना नहीं है? दोस्तों क्या एक आर्टिस्ट को अपने देश के प्रति प्यार करने का अधिकार नहीं है? दोस्तों जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक आर्टिस्ट को हर तरह का रोल जो है वो अदा करना चाहिए, हक अदा करना चाहिए अपने मुल्क का। जाहिर सी बात है, उसने नमक खाया होता है अपने देश का, तो फिर नमक हरामी किस तरह से वो कर सकता है अपने देश के साथ? जाहिर सी बात है, आप भी बहुत ज्यादा हुब्बे वतन हैं। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। मेरे देश का नमक खाया है मैंने, है ना? देश को आजादी मिली है। देश के नौजवानों ने कितनी मुसीबतों से इस वतन को हासिल किया है, शायद ये भूल गई है, इसी वजह से ये बातें कर रही है। आपका क्या कहना है, जरा बताइए। वो उन पूरे जवानों ने अपना बलिदान दिया है, शायद ये भूल गई है। ये लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन राखी सावंत आप जरा बात करिए। Yes. या मैम कल ब्रेकफास्ट के लिए प्लेन उत्तपा। मैं आपसे बाद में बात करूँ। ओके मैं हाँ जी डॉक्टर, मैं मुझे 10 मिनट दीजिए आप। पहले भी एक दफा अपनी नर्स को वापस भेज चुके हैं राखी सावंत। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं तो आप आराम से करवाइए, हम कॉल वाइंड अप कर देते हैं, फिर से आपको कॉल करेंगे। दोस्तों मुझे बहुत शौक लग रहा है कि आगे देश का क्या होगा। जी हम जानते हैं, हॉस्पिटलाइज होने की वजह भी यही बहुत, है। इसलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। किसी को एक पद्मश्री अवार्ड मिल गया, उनको लगता है कि उनको पीएम की कुर्सियां मिल गई है, इसलिए देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। क्या आप लोगों को उतना ही दुख नहीं लगा जितना मुझे लगा है जब कोई आके कहता है कि देश तो आपको भीख में दिया गया था? हमें भी बहुत शौक लगा है, लेकिन राखी सावंत क्या है, बस एक इसी डायलॉग की वजह से आप हॉस्पिटल में हैं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकती हैं? इतना बड़ा शौक लेने की क्या जरूरत थी आपको? और भी तो बहुत ज्यादा हुब्बे वतन है, लेकिन वो तो इस तरह से परेशान ना है, ना ही वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। क्या वाकई यही रीजन है या फिर कोई और वजह है? मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा
क्या देश से प्यार करने का एक यही तरीका है? आप थोड़ी हिम्मत बांधिए, तो कुछ मैसेज दीजिए अपने फैंस को। अगर आप लोग अपने देश से प्यार करते हो तो इनको करारा जवाब दो। एवरी डे उन जवानों को हमें याद करना है। एवरी डे उन लेजेंडों को हमें याद करना है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। जवान जिन्होंने बॉर्डर पे बलिदान दिया है हमारे देश को आजाद करने के लिए, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। उनको हमेशा पुकारा जाए, ना कि सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। एवरी डे उन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं, पति पत्नी का सबका बलिदान दे के हमें आजादी दिलाई है। 100% आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन जरा बताइएगा, क्या ये जो हर आदमी सक्सेसफुल है, क्या इसकी वजह यही है कि आज हमारा वतन आजाद है? और रमजान मुबारक में, खास तौर पर रमजान मुबारक में, आप इस सक्सेस के मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगी? हमारे देश को आजादी दिलाई है, तब जाके आज मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हूं, आप लोग अपने फील्ड में सक्सेस है। कोई डॉक्टर बना है तब सक्सेस है। देश आजाद है तभी हम सक्सेस है, तभी हम लोग सक्सेस हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है, जरा ये बताइएगा, आप रात को हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी या फिर दिन के टाइम? किस टाइम आप एडमिट हुई? मैं सैड हूं, इसलिए कल मुझे तबीयत मेरी खराब हो गई और रात को, और मैं आज सुबह एडमिट हो गई दोस्तों। कुछ लोग तो अभी भी हैं जो खामोश हैं बिल्कुल, तो उनको क्या करना चाहिए, जरा बताइए। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमें। और मैं अभिनेत्री होने के बावजूद मैं नहीं डरती हूं, बिकॉज मेरे दिल में देश के लिए प्रति प्यार है। सब लोग खामोश होकर बैठ जाए, आई डोंट केयर। बात यह है कि आपके दिल में जो देश के लिए प्यार है वो कोई जान ही नहीं पाया आज तक। आई डोंट केयर। मेरे दिल में मेरे देश के लिए कितना प्यार है, मेरे दिल में मुझे पता है। हमारे जवानों ने कितना बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने कितना बलिदान दिया है देश की आजादी के लिए। कोई कल की उठी पागल लड़की, साइकी लड़की आके नहीं कह सकती कि हमें देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। कह तो नहीं सकती है, लेकिन आप क्या इस पर मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहेंगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसे किसने अधिकार दिया है? ये किसने अधिकार दिया है? अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे, देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करे। देश के जवानों का खून, देश के नागरिकों का खून आज भी गर्म है, वो तुझे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अपना पद्मश्री अवार्ड पकड़ और चुपचाप घर में बैठ, अपना काम कर। भारत माता की जय, जय भारत। आज उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, जवानों की फैमिली को, उन नेताओं की फैमिली को, जिन जिन लोगों ने हमारे देश आजाद करने में अपना खून पसीना बहाया। कितना फील हो रहा होगा। सर आप बताइएगा, क्या आप इस बात पर विश्वास करती हैं कि कोई आपके साथ खड़ा होगा, कोई आवाज बुलंद करेगा या कोई मर्द का बच्चा बाहर निकलेगा? विश्वास करती हूं कि हमारे देश में सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और ऐसे लोगों की आवाज अभी से बंद करेंगे ताकि ये लोग आगे और देश के खिलाफ न जाएं। या कि आपके दिल में कोई डर, कोई खौफ, कोई इस तरह का जज्बा है, जरा बताइएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ। बाहर के देश वाले लोग तो हंस रहे होंगे हमारे देश पर, ऐसे लोगों पर, कि इनके ही नागरिक ऐसे कैसे, इनके ही भारत देश के कुछ उनको सपोर्ट करने वाले या ये लड़की कैसे अपने देश के लिए ऐसे टिप्पणी कर सकती है। दोस्तों, वो लोग हंस रहे होंगे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है मेरे मित्रों, क्या आप लोगों ने सोचा है ये बात कहां कहां उछली होगी जब कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है।
फाइनली आपने नाम जो अनाउंस कर दिया है, हम यही चाह रहे थे कि आप जरा नाम तो अनाउंस करें ना, वो है कौन सी लेडी है जिसने इस तरह के अल्फाज बोले हैं। तो फाइनली आपने नाम बता दिया है राखी सावंत जी। इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर, हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है, पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रो एजेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। बताइएगा, क्या कंगना के साथ आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं जिसकी वजह से उसकी बात आपके दिल पे इतनी जाकर लगी है, जबकि और लोग भी तो इस बात को सीरियस ले सकते हैं ना। हाँ दोस्तों, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। मेरा बीपी अभी चेक किया गया, हाई हो गया था। आई लव, मुझे पता जो भी इस मेरा देख रहा है, मुझे हर कोई अपनी कंट्री का होगा, वो अपने देश से जरूर प्यार करेगा। जब मैं बाहर किसी देश में जाती हूं, जब मेरा इंडियन पासपोर्ट होता है, तो मैं बहुत गर्व करती हूं। मेरा पासपोर्ट में इंडिया मेरा नाम लिखा है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो। शेम ऑन यू, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसने अपनी मिट्टी की बेइज्जती की, तुम्हें मिट्टी भी नहीं मिलेगी। जो अपनी मिट्टी को गाली देता है, जो अपने लोगों को गाली देता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राखी सावंत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दिल पे ज्यादा ना लीजिए और अपना ख्याल ख्याल रखें, तो बहुत जल्द आप सेहतियाब हो जाएंगी। हम देख रहे हैं जैसे डॉक्टर बार बार आ रहा है आपके चेकअप के लिए, तो चलिए आई होप कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आज तो पहला रोजा गुजर चुका है सऊदी अरब में, लेकिन दुबई में तो कल ही रोजा होगा। चलिए जी, बाय, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मुझे भी दवाई डॉक्टर देने आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती मेरी